बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। इस संसार में यदि कोई ऐसी शक्ति है जो बिना किसी शोर के मनुष्य का जीवन बदल सकती है तो वो है सद्गुरु का दिया हुआ सिमरन। धन से मनुष्य घर बना सकता है लेकिन शांति नहीं खरीद सकता। दवा से शरीर का उपचार हो सकता है लेकिन मन की बेचैनी का नहीं। संसार के लोग कुछ समय के लिए हमारा साथ दे सकते हैं लेकिन जब जीवन की सबसे कठिन रात आती है तब केवल एक ही सहारा जीव के साथ रहता है, सद्गुरु का नाम और सिमरन। साध संगत जी, सिमरन केवल कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का वो अदृश्य पुल है जिस पर चलकर जीव अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं वर्षों से सिमरन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं होता, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। लेकिन वो ये नहीं जानता कि सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार धरती के भीतर पड़ा बीज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, फिर एक दिन अचानक अंकुर बनकर बाहर निकल आता है, उसी प्रकार सच्चे मन से किया गया सिमरन भी एक दिन अवश्य अपना फल देता है। चाहे पूरी दुनिया उसे न देख पाए, लेकिन सद्गुरु की नजर से सिमरन का एक भी क्षण छिपा नहीं रहता। बाबा जी अक्सर यही समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसका सिमरन है, क्योंकि संसार का धन मृत्यु के साथ यही रह जाता है, लेकिन सिमरन वो पूंजी है जो आत्मा के साथ आगे भी चलती है। जिस जीव ने सिमरन को पकड़ लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई कर ली, और जिसने सिमरन को हल्के में ले लिया उसने अनमोल खजाना होते हुए भी स्वयं को गरीब बना लिया। साध संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी सिमरन को केवल एक दैनिक नियम नहीं समझेंगे। ये साखी उस व्यक्ति की है जो नामदान लेने के बाद भी वर्षों तक यही सोचता रहा कि उसके सिमरन का कोई फल नहीं मिल रहा। उसे लगता था कि वो केवल शब्द दोहरा रहा है, भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन फिर उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे ये अनुभव करा दिया कि सच्चे मन से किया गया एक एक सिमरन कैसे उस समय जीव की रक्षा करता है जब संसार का कोई भी सहारा उसके काम नहीं आता। साध संगत जी, यदि आज तक कभी आपके मन में भी यह विचार आया हो कि क्या मेरा सिमरन सचमुच सद्गुरु तक पहुंचता है, क्या मेरे द्वारा किया गया सिमरन किसी दिन मेरे जीवन में फल देगा, या क्या सद्गुरु सचमुच हमारे प्रत्येक सिमरन से परिचित होते हैं, तो मैं फोल्डेड हैंड्स जोड़कर निवेदन करूंगा कि आज की इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस साखी में आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ऐसी घटना के माध्यम से मिलेगा जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। साध संगत जी, एक छोटी सी विनती है। हम देखते हैं कि हजारों लोग हमारी सच्ची साखियां बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम संगत वीडियो को लाइक करती है या चैनल को सब्सक्राइब करती है। यदि आपको भी सद्गुरु की महिमा सुनना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची साखियां अधिक से अधिक साध संगत तक पहुंचे, तो कृपया अभी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सेवा को आगे बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। साध संगत जी, यह घटना लगभग 10 वर्ष पुरानी है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक नामधारी सत्संगी की है जिनका नाम था रमेश। उम्र लगभग 42 वर्ष, स्वभाव से अत्यंत शांत, मेहनती और ईमानदार। घर में माता पिता, पत्नी और एक 10 वर्ष की बेटी थी। परिवार बहुत बड़ा नहीं था लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थीं। रमेश ने लगभग 7 वर्ष पहले नामदान लिया था। नामदान के समय उनके हृदय में जो प्रेम था उसे देखकर हर कोई कहता था कि ये व्यक्ति सेवा और सिमरन में बहुत आगे जाएगा। शुरुआती वर्षों में उन्होंने पूरे नियम से भजन सिमरन किया। सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, 2 घंटे सिमरन करना और फिर अपने काम पर जाना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, संसार की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। व्यापार का विस्तार हुआ, बैंक की किश्तें बढ़ गईं, बेटी की पढ़ाई, बूढ़े माता पिता की दवाइयां और घर का खर्च। धीरे धीरे उनका मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहने लगा। अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा था। सुबह अलार्म तो 4 बजे ही बजता था, लेकिन कई बार मन कहता, आज बहुत थक गए हो, थोड़ी देर और सो जाओ। कभी मन कहता, आज दुकान पर बहुत काम है, शाम को कर लेंगे। और शाम को वही मन कहता, अब शरीर में ताकत नहीं बची, कल से नियम बना लेंगे। धीरे धीरे वो कल महीनों में बदल गया। रमेश अभी भी सिमरन करते थे, लेकिन पहले जैसी तड़प नहीं रही थी। होठ नाम दोहराते थे, लेकिन मन व्यापार के हिसाब किताब में घूमता रहता था। कई बार आधा घंटा बीत जाता और उन्हें याद आता कि इतने समय से तो उनका ध्यान केवल पैसों और समस्याओं में लगा हुआ था।
एक दिन उन्होंने बहुत निराश होकर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, दयाल प्रभु, मुझसे क्या कमी रह गई है? मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन मन आपके चरणों में टिकता ही नहीं। पहले जैसा प्रेम भी नहीं रहा। कभी कभी तो लगता है कि मेरा सारा सिमरन व्यर्थ जा रहा है। यदि मेरा मन ही आपके पास नहीं पहुंचता, तो मेरे इन टूटे बिखरे प्रयासों का क्या लाभ? ये कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें क्या पता था कि उसी क्षण उनकी ये सच्ची पुकार अनसुनी नहीं गई थी। संसार की दृष्टि में वो कमरे में अकेले बैठे थे, लेकिन दयाल सद्गुरु की दृष्टि में उस दिन उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। उसी रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था और बाहर केवल हवा की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, अचानक रमेश की आंख खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा हो। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। पत्नी और बेटी गहरी नींद में सो रही थीं। फिर वो आवाज किसकी थी? रमेश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने दोबारा आंखें बंद की और तभी उन्हें भीतर से एक अत्यंत मधुर, शांत और करुणामयी अनुभूति होने लगी। ऐसी अनुभूति जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रमेश ने जैसे ही उस मधुर अनुभूति को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस किया, उनका पूरा शरीर एक अद्भुत शांति से भर गया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से मन पर जमा हुआ कोई अदृश्य बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा हो। कमरे में सब कुछ पहले जैसा ही था। वही दीवारें, वही खिड़की, वही घड़ी की धीमी धीमी टिक टिक। लेकिन वातावरण में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उनका ध्यान भीतर गया, उन्हें लगा कि उनके चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में बदल रहा है। वो प्रकाश आंखों को चुभने वाला नहीं था। उसमें एक ऐसी करुणा थी जिसे केवल महसूस किया जा सकता था। अचानक उन्हें अपने भीतर एक अत्यंत मधुर स्वर सुनाई दिया, बेटा, मन इतना भारी क्यों कर लिया? रमेश का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, क्या सचमुच आप मुझसे बात कर रहे हैं या ये मेरे मन का भ्रम है? स्वर पहले की तरह शांत था। यदि ये भ्रम होता तो तुम्हारे मन में शांति नहीं आती। भ्रम बेचैनी देता है, मेरी याद शांति देती है। ये सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। दयाल प्रभु, मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूं। पहले सिमरन में आनंद आता था, अब बैठता हूं तो मन बाजार में चला जाता है। कभी व्यापार याद आता है, कभी घर की चिंता, कभी भविष्य का डर। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं केवल शब्द दोहरा रहा हूं। मेरा सिमरन आपके पास पहुंचता भी है या नहीं? कुछ क्षणों तक पूर्ण मौन छाया रहा। फिर वही करुणामयी स्वर सुनाई दिया, तुझे क्या लगता है? रमेश ने सिर झुका लिया। मुझे लगता है कि मेरा सिमरन अधूरा है। स्वर मुस्कुराया, अधूरा सिमरन नहीं होता बेटा, अधूरा विश्वास होता है। रमेश ये वाक्य सुनकर चौंक गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैं समझा नहीं। स्वर बोला, जब एक छोटा बच्चा पहली बार मां कहना सीखता है तो क्या वो शब्द बिल्कुल स्पष्ट बोल पाता है? नहीं प्रभु। फिर भी उसकी मां सबसे पहले उसी की आवाज सुनती है या नहीं? जी, सुनती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम होता है। बस यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। सिमरन की पूर्णता शब्दों में नहीं होती, प्रेम में होती है। मनुष्य सोचता है कि मेरा ध्यान बार बार भटक गया, इसलिए मेरा सिमरन स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन सद्गुरु ये नहीं देखते कि मन कितनी बार भागा। वे ये देखते हैं कि जीव उसे कितनी बार प्रेम से वापस लेकर आया। रमेश के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी। उन्होंने जीवन में पहली बार सिमरन को इस दृष्टि से देखा। तभी उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक समुद्र के किनारे बैठा है। वो अपने दोनों हाथों से रेत का एक छोटा घर बना रहा है। थोड़ी देर बाद समुद्र की एक लहर आती है और उसका बनाया हुआ घर टूट जाता है। बालक फिर से घर बनाने लगता है। दूसरी लहर आती है, घर फिर टूट जाता है। तीसरी बार भी वही होता है। रमेश ने सोचा कि अब यह बच्चा रोने लगेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो बच्चा हर बार मुस्कुराकर फिर से घर बनाने लगता। तभी उनके भीतर वही स्वर गूंजा, देखा इस बच्चे को? जी प्रभु। यदि ये तीसरी बार टूटने के बाद बैठ जाए और कहे कि अब मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा,
तो क्या वो कभी बनाना सीख पाएगा? नहीं प्रभु। ठीक यही बात सिमरन पर भी लागू होती है। तेरा मन हर दिन टूटता है, हर दिन भटकता है, लेकिन जिस दिन तू ये कह देगा कि अब मुझसे सिमरन नहीं होगा, उसी दिन मन जीत जाएगा। याद रख, मन का भटकना हार नहीं है। हार उस दिन है जिस दिन जीव प्रयास करना छोड़ देता है। रमेश अब पूरी तरह भाव विभोर हो चुके थे। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि वर्षों से सिमरन कर रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इस बार सद्गुरु ने उन्हें एक और दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत है। उस पर्वत के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चट्टान खड़ी है। एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर उस चट्टान पर एक छोटी सी हथौड़ी से केवल एक वार करता है और वापस चला जाता है। पहले दिन कोई परिवर्तन नहीं, 10वें दिन भी नहीं, 100वें दिन भी नहीं। रमेश सोचने लगे कि यह व्यक्ति व्यर्थ मेहनत कर रहा है। लेकिन एक दिन अचानक वही विशाल चट्टान बीच से 2 भागों में टूट गई। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये कैसे हुआ? अंतिम चोट तो बहुत छोटी थी। सद्गुरु ने कहा, चट्टान अंतिम चोट से नहीं टूटी, वह उन सभी चोटों से टूटी जिन्हें संसार व्यर्थ समझ रहा था। फिर कुछ क्षण रुककर बोले, ठीक उसी प्रकार किसी दिन तुझे लगेगा कि आज के सिमरन में तो कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन मैं तेरे हर सिमरन को जोड़ता रहता हूं। जिस दिन समय पूरा होगा, उसी दिन तेरे भीतर ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर तू स्वयं आश्चर्य करेगा। समझ ले बेटा, सिमरन कभी एक दिन का चमत्कार नहीं होता। ये धीरे धीरे आत्मा के भीतर प्रकाश भरने की प्रक्रिया है। रमेश के हृदय में अब एक नया विश्वास जन्म लेने लगा था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह इतने वर्षों से सिमरन को गलत दृष्टि से देख रहे थे। वह परिणाम खोज रहे थे, जबकि सद्गुरु भीतर परिवर्तन कर रहे थे। उसी समय वह दिव्य प्रकाश पहले से भी अधिक उज्जवल हो गया। रमेश ने श्रद्धा से अपना सिर झुका दिया। तभी सद्गुरु का स्वर फिर सुनाई दिया, बेटा, आज मैंने तुझे केवल सिमरन का महत्व समझाया है, लेकिन अभी तूने उसकी शक्ति नहीं देखी। कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आने वाली है जहां संसार का कोई भी सहारा तेरे काम नहीं आएगा। उस समय ना तेरी बुद्धि काम करेगी, ना तेरा धन, ना तेरे संबंध। उस समय केवल एक चीज तेरी रक्षा करेगी, वो होगा तेरा वर्षों से किया हुआ सिमरन। इतना सुनते ही रमेश के भीतर एक अनजानी हलचल होने लगी। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। उन्होंने घबराकर पुकारा, दयाल प्रभु, एक बार और दर्शन दीजिए। लेकिन अब वहां केवल गहरी शांति थी। जब उनकी आंख खुली तो बाहर भोर की पहली किरणें फैल चुकी थीं। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 4 बज चुके थे। रमेश बिना एक क्षण गवाए स्नान करके अपने आसन पर बैठ गए। उस दिन वर्षों बाद उन्होंने समय नहीं देखा, उन्होंने केवल सिमरन किया, और उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसी दिन से उनके जीवन की वह परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके बाद वे अपने प्रत्येक श्वास के साथ यह अनुभव करने वाले थे कि सद्गुरु के दिए हुए सिमरन की वास्तविक महिमा क्या होती है। उस दिन जब रमेश अपनी दुकान पर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे, ग्राहक भी आ जा रहे थे। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि कुछ ही घंटों बाद उनके जीवन का सबसे कठिन दौर आरंभ होने वाला है। करीब 10 बजे उनका मोबाइल फोन बजा। फोन उनके पुराने व्यावसायिक साथी सुरेश का था। जैसे ही रमेश ने फोन उठाया, दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज सुनाई दी, रमेश जी, आप अभी तुरंत गोदाम पहुंचिए, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। रमेश का दिल धड़क उठा। उन्होंने बिना कुछ पूछे दुकान अपने छोटे भाई के हवाले की और तुरंत गोदाम की ओर निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। कुछ अधिकारी अंदर जांच कर रहे थे। रमेश तेजी से भीतर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोदाम का एक बड़ा हिस्सा सील कर दिया गया था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घबराकर सुरेश से पूछा, यह सब क्या हो गया? सुरेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, रात किसी ने गुमनाम शिकायत कर दी कि हमारे गोदाम में गलत माल रखा गया है। सुबह अधिकारी आए और बिना कुछ सुने पूरा गोदाम सील कर दिया। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
जिस गोदाम में वर्षों से ईमानदारी से व्यापार हो रहा था, आज उसी पर संदेह की मोहर लग गई थी। कुछ देर बाद एक अधिकारी उनके पास आया। उसने औपचारिक पूछताछ की और कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही रमेश के मन में हजारों विचार एक साथ दौड़ पड़े। बैंक की किश्त, मजदूरों की तनख्वाह, ग्राहकों के ऑर्डर, घर का खर्च, सब कुछ जैसे एक ही क्षण में उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसी समय भीड़ में खड़े कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। लगता है इस बार रमेश बच नहीं पाएगा। इतना बड़ा नुकसान, अब दोबारा खड़ा होना आसान नहीं है। आजकल कौन ईमानदार है, कुछ न कुछ तो होगा ही। इन शब्दों ने उनके हृदय को भीतर तक घायल कर दिया। जिस सम्मान को कमाने में उन्हें वर्षों लगे थे, वो कुछ ही मिनटों में लोगों की बातों के बीच डगमगाने लगा था। कुछ क्षणों के लिए उनका मन पूरी तरह टूट गया। उन्हें लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन तभी उन्हें सुबह का सिमरन याद आया, और उससे भी अधिक उन्हें सद्गुरु के वे शब्द याद आए, उस समय केवल एक चीज तेरी रक्षा करेगी, वो होगा तेरा वर्षों से किया हुआ सिमरन। उन्होंने वहीं एक कोने में खड़े होकर धीरे धीरे सिमरन शुरू कर दिया। आंखें खुली थीं, लोग सामने खड़े थे, अधिकारी जांच कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर केवल नाम चल रहा था। कुछ ही मिनटों में उन्होंने महसूस किया कि जो मन अभी कुछ देर पहले भय से कांप रहा था, वही मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। समस्या अभी भी वैसी ही थी, लेकिन उसे देखने वाला मन बदलने लगा था। उसी समय एक अधिकारी उनके पास आया। उसने पूछा, आप रमेश जी हैं? जी। आपसे कुछ जरूरी कागजात चाहिए। रमेश तुरंत कार्यालय में गए और सभी दस्तावेज एक एक करके अधिकारी के सामने रख दिए। अधिकारी उन्हें ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसने आश्चर्य से कहा, अजीब बात है। रमेश ने पूछा, क्या हुआ साहब? अधिकारी बोला, शिकायत में जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, वे तो यहां है ही नहीं। रमेश ने कहा, क्योंकि हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं। अधिकारी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, फिर भी जांच पूरी होगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। इतना कहकर वो चला गया। रमेश को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। शाम तक गोदाम सील ही रहा। वो थके हुए घर लौटे। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। चेहरा देखते ही समझ गई कि बात बहुत गंभीर है। रमेश ने सारी घटना विस्तार से बता दी। पत्नी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने अलमारी खोली। वहां से बाबा जी का एक छोटा सा चित्र निकाला और रमेश के हाथ में देते हुए बोली, जब हमारा विवाह हुआ था, तब मेरी मां ने ये चित्र मुझे देते हुए कहा था कि जीवन में जब भी ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब शिकायत मत करना, केवल सिमरन करना। आज मुझे लगता है कि वही समय आ गया है। रमेश ने चित्र अपने माथे से लगाया। उनकी आंखें भर आईं। उस रात पूरे परिवार ने पहली बार एक साथ बैठकर लंबे समय तक सिमरन किया। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। कमरे में केवल गहरी शांति थी। रात लगभग 12 बजे सब अपने अपने कमरे में सो गए, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत पर चले गए। आसमान की ओर देखते हुए धीरे धीरे सिमरन करते रहे। अचानक तेज हवा चलने लगी। कुछ ही क्षणों में बादल पूरे आकाश पर छा गए। फिर बिजली चमकी, और उसी चमक के साथ उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने छत के दूसरे कोने पर कोई सफेद वस्त्र पहने खड़ा है। रमेश ने ध्यान से देखने की कोशिश की। अगले ही पल वो आकृति स्पष्ट दिखाई देने लीड्स। चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में अथाह करुणा और होठों पर अत्यंत मधुर मुस्कान। रमेश का शरीर श्रद्धा से कांप उठा। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन इस बार उस दिव्य पुरुष ने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल अपना दायां हाथ आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण रमेश ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनका हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश के बीचों बीच एक विशाल प्रकाशमय लेखा खुल गया है। उसमें अनगिनत पंक्तियां थीं, और उन पंक्तियों में उनके जीवन के साथ साथ किसी और गहरे रहस्य का भी हिसाब लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद उन्हें पहली बार समझ आने वाला था कि सद्गुरु का दिया हुआ सिमरन केवल मन को शांति देने के लिए नहीं होता, बल्कि कई बार वो उन अदृश्य विपत्तियों को भी टाल देता है जिनके बारे में मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता।
रमेश की दृष्टि उस प्रकाशमय लेखे पर टिक गई। जैसे जैसे उसकी पंक्तियां खुलती जा रही थीं, वैसे वैसे उनके सामने ऐसे दृश्य आने लगे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उन्हें अपना वर्तमान जीवन दिखाई दिया। बचपन, माता पिता का संघर्ष, नामदान प्राप्त करने का दिन, पहला सत्संग, पहली सेवा, फिर धीरे धीरे व्यापार का बढ़ना, अहंकार का आना, सिमरन में ढील और उसके बाद एक एक करके जीवन की सारी घटनाएं। रमेश ध्यान से सब कुछ देखते रहे। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि उस लेखे में केवल उनके कर्म ही नहीं थे, बल्कि प्रत्येक कर्म के सामने उसका प्रभाव भी लिखा हुआ था। कहाँ उन्होंने किसी को प्रसन्न किया, कहाँ अनजाने में किसी का मन दुखाया, कहाँ किसी की सहायता की और कहाँ अपने स्वार्थ में किसी की उपेक्षा कर दी। सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी सूक्ष्म रूप से दर्ज होता होगा, लेकिन तभी उस लेखे का अगला भाग खुला। इस बार जो दिखाई दिया उसे देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने देखा कि कुछ वर्ष बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी हुई थी। दृश्य बिल्कुल स्पष्ट था। वो उसी गोदाम में खड़े थे, रात का समय था। अचानक एक भीषण आग लगती है। कुछ ही क्षणों में पूरा गोदाम आग की लपटों में घिर जाता है। अंदर कई कर्मचारी फंस जाते हैं। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। फिर दृश्य बदल गया। पुलिस, अदालत, समाचार पत्र, लोगों की भीड़ और सबसे अंत में रमेश हथकड़ियों में खड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने घबराकर कहा, प्रभु, ये क्या है? तभी वही करुणामयी स्वर सुनाई दिया, ये वो भविष्य था जो तेरे कर्मों के अनुसार तेरी ओर बढ़ रहा था। रमेश स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं। स्वर बोला, क्योंकि तू अकेला नहीं था। जिस दिन तूने नामदान लिया उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो गई थी, और जिस दिन तूने सच्चे मन से सिमरन को पकड़ना शुरू किया उसी दिन तेरे अनेक कर्मों का लेखा बदलना शुरू हो गया। रमेश कुछ भी बोल नहीं पाए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी लेखे का एक और पृष्ठ खुला। उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने गोदाम के विरुद्ध झूठी शिकायत की थी, वही व्यक्ति कुछ महीनों बाद उसी गोदाम में अपने गलत सामान को छिपाने वाला था। यदि उस दिन गोदाम सील न होता तो वो अवैध सामान रमेश के गोदाम में रख दिया जाता, और जब छापा पड़ता तो सारी जिम्मेदारी रमेश पर आ जाती। उनकी वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा एक ही दिन में समाप्त हो जाती। पूरा परिवार बदनामी का बोझ उठाता। रमेश का शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस घटना को वो अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही तो उनकी सबसे बड़ी रक्षा बन गई थी। उन्होंने रोते हुए कहा, दयाल प्रभु, मैं तो उस दिन आपसे शिकायत कर रहा था। मैं कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आप उसी समय मुझे एक ऐसे संकट से बचा रहे थे जिसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। स्वर अत्यंत प्रेम से बोला, बेटा, मनुष्य केवल एक दिन देखता है, सद्गुरु पूरा भविष्य देखते हैं। इसीलिए कई बार जो घटना तुझे दुख लगती है वही तेरे कल की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तू परिणाम देखकर निर्णय करता है, मैं कल्याण देखकर निर्णय करता हूं। रमेश अब पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन इस बार टूटन में निराशा नहीं थी, उसमें कृतज्ञता थी। वो बार बार अपने हाथ जोड़कर केवल एक ही बात कह रहे थे, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। तभी सद्गुरु का स्वर फिर सुनाई दिया, अभी तूने केवल इतना देखा है कि सिमरन ने तुझे एक संकट से बचाया, लेकिन इसकी वास्तविक महिमा इससे भी कहीं अधिक गहरी है। क्या तू जानता है कि जब कोई जीव प्रेम से सिमरन करता है तब केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता, उसके घर का वातावरण भी बदलने लगता है, उसके बच्चों के संस्कार भी बदलने लगते हैं, उसके परिवार पर आने वाली अनेक विपत्तियां भी हल्की होने लगती हैं। रमेश ने आश्चर्य से सिर उठाया। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या एक व्यक्ति का सच्चा सिमरन पूरे परिवार के लिए भी कृपा का कारण बन सकता है? सद्गुरु ने उत्तर दिया, जब घर में एक दीपक जलता है तो क्या केवल वही दीपक प्रकाश में रहता है, या उसके आसपास का अंधकार भी दूर होता है? रमेश ने तुरंत कहा, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक वैसे ही
जब किसी घर में कोई जीव निष्काम भाव से सिमरन करता है तो उसकी आध्यात्मिक तरंगे केवल उसी तक सीमित नहीं रहती, उनका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। हाँ, प्रत्येक जीव अपने कर्म स्वयं भोगता है, लेकिन सिमरन से उत्पन्न होने वाली कृपा का स्पर्श पूरे घर को शांति दे सकता है। ये शब्द सुनकर रमेश के मन में अपने परिवार का चेहरा घूम गया। उन्हें अपनी पत्नी की श्रद्धा याद आई, अपनी छोटी बेटी की मासूम प्रार्थनाएं याद आईं, अपने वृद्ध माता पिता का विश्वास याद आया और उसी क्षण उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा धन कभी नहीं छोड़ूंगा, वो है सद्गुरु का दिया हुआ सिमरन। उसी समय वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा, लेकिन इस बार जाते जाते सद्गुरु की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, याद रख बेटा, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। उस परीक्षा में तेरे व्यापार की नहीं, तेरे विश्वास की नहीं, बल्कि तेरे प्रेम की परीक्षा होगी। उन शब्दों के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। रमेश की आंख खुली तो भोर होने वाली थी। वो कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहे। उनका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। साथ संगत जी, यदि आज तक आपने भी ये अनुभव किया है कि सच्चे मन से किया गया सिमरन किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा बना है, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल अवश्य चुनिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक सच्ची साखियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। आपकी ये छोटी सी सेवा इस सत्संग संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। उन्होंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ जोड़े और बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। आज उनकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वो कहते थे, दयाल प्रभु, मेरी परेशानियां दूर कर दीजिए, लेकिन आज उनके मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, प्रभु, मुझे आपकी रजा में चलना सिखा दीजिए। उस दिन जब वह गोदाम पहुंचे तो वहां पहले जैसी हलचल थी। जांच अभी भी जारी थी। अधिकारी एक एक दस्तावेज ध्यान से देख रहे थे। रमेश शांत भाव से एक ओर बैठ गए। अब उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, रमेश जी, आपको डर नहीं लग रहा? रमेश मुस्कुराए, डर तो है, लेकिन अब डर से बड़ा मेरा विश्वास है। सुरेश उनकी बात समझ नहीं पाया। कुछ देर बाद मुख्य अधिकारी बाहर आया। उसने सभी व्यापारियों को बुलाया। फिर उसने कहा, प्रारंभिक जांच में आपके गोदाम के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए हैं। ये सुनते ही रमेश ने मन ही मन अपने सद्गुरु का धन्यवाद किया। लेकिन अधिकारी अभी बोल रहा था, फिर भी हमें शिकायत करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना होगा। जब तक पूरी जांच समाप्त नहीं हो जाती, कुछ औपचारिक कार्यवाही बाकी रहेगी। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। रमेश भी बाहर निकलने लगे। तभी पीछे से एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, रमेश जी, साहब आपको अकेले में बुला रहे हैं। रमेश अधिकारी के कमरे में पहुंचे। अधिकारी ने दरवाजा बंद किया, फिर कुर्सी से उठकर उनके सामने आ गया। उसने धीरे से कहा, मैं सरकारी अधिकारी हूं, इसलिए नियमों से बाहर जाकर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। रमेश ध्यान से सुनने लगे। अधिकारी बोला, कल रात एक गुमनाम ईमेल हमारे विभाग को मिला है। उसमें लिखा है कि असली अपराधी कोई और है, और यदि हमने केवल आपकी शिकायत पर भरोसा किया तो एक निर्दोष व्यक्ति फंस जाएगा। रमेश चौंक गए। उन्होंने पूछा, ईमेल किसने भेजा? अधिकारी ने सिर हिलाया। यही तो आश्चर्य है। जिस ईमेल आईडी से संदेश आया था वो अब अस्तित्व में ही नहीं है। हमने पूरी तकनीकी जांच करवाई, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रमेश कुछ क्षणों तक मौन खड़े रहे। उन्हें तुरंत पिछली रात का वो दिव्य अनुभव याद आ गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मन ही मन सिमरन करते रहे। 2 दिन बाद जांच पूरी हो गई। गोदाम की सील हटा दी गई। सारा सामान सुरक्षित था। व्यापार फिर से शुरू हो गया। घर में सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन रमेश के भीतर अब एक नया परिवर्तन शुरू हो चुका था। वो पहले की तरह सफलता पर उत्साहित नहीं होते थे और ना ही कठिनाई आने पर घबराते थे। उन्हें लगने लगा था कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई न कोई ऐसी योजना छिपी होती है जिसे मनुष्य तुरंत नहीं समझ सकता। समय धीरे धीरे बीतने लगा।
करीब 6 महीने बाद एक शाम रमेश अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क किनारे लगभग 70 वर्ष का एक वृद्ध बैठा हुआ है। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पास में एक पुराना सा झोला रखा था। लोग उसके पास से निकल रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। रमेश भी आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उनका मन अचानक रुक गया। भीतर से जैसे किसी ने कहा, वापस जा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वृद्ध अब भी शांत भाव से बैठा था। रमेश लौट आए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, आपको कहीं जाना है क्या? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जाना तो है बेटा, लेकिन उससे पहले देख रहा हूं कि मुझे पहचानने वाला कोई मिलता है या नहीं। रमेश ये बात समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, आइए पहले कुछ भोजन कर लीजिए। वृद्ध ने बिना किसी संकोच के उनकी बात स्वीकार कर ली। रमेश उन्हें अपने घर ले आए। पत्नी ने बड़े प्रेम से भोजन परोसा। वृद्ध बहुत धीरे धीरे भोजन कर रहे थे। खाना समाप्त होने के बाद उन्होंने रमेश की छोटी बेटी को अपने पास बुलाया। उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, अपने पिता को कभी सिमरन छोड़ने मत देना। जिस दिन ये सिमरन में ढील देंगे, उसी दिन इनके चारों ओर खड़ा अदृश्य सुरक्षा कवच कमजोर होने लगेगा। यह सुनकर रमेश और उनकी पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने तो उस वृद्ध को अपने जीवन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, फिर उन्हें यह सब कैसे पता था? रमेश ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए, नाम जानकर क्या करोगे? नाम तो शरीर का होता है, पहचान आत्मा की होती है। ये कहकर उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला। वहां से एक छोटी सी पुरानी माला निकाली। वो माला रमेश के हाथ में रखते हुए बोले, ये माला जपने के लिए नहीं है। इसे केवल तब देखना जब तुझे लगे कि संसार बहुत बड़ा हो गया है और सद्गुरु बहुत दूर हो गए हैं। उसी समय तुझे याद आएगा कि दूरी कभी सद्गुरु और जीव के बीच नहीं होती। दूरी केवल मन के विचारों में होती है। इतना कहकर वो उठ खड़े हुए। रमेश और उनका पूरा परिवार उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। वृद्ध धीरे धीरे गली के मोड़ तक पहुंचे। बस कुछ ही क्षण के लिए उनकी पीठ दिखाई दी और फिर वो अचानक वहां से ऐसे ओझल हो गए जैसे कोई था ही नहीं। रमेश दौड़कर मोड़ तक पहुंचे, आसपास की गलियां देखी, दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। घर लौटते समय उनके हाथ में वही पुरानी माला थी और हृदय में एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनकी छोटी बेटी के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसमें पहली बार पूरा परिवार अपनी आंखों से देखने वाला था कि सच्चे मन से किया गया सिमरन केवल मन को शांति ही नहीं देता, बल्कि संकट आने से पहले ही अदृश्य रूप से उसकी रक्षा भी करने लगता है। साध संगत जी, अब आप हमें कमेंट में एक बात अवश्य बताइए, आप ये सच्ची साखी भारत के किस जिले और किस राज्य से सुन रहे हैं? हमें आपके जिले और प्रदेश का नाम पढ़कर बहुत आनंद मिलता है और ये भी पता चलता है कि सद्गुरु की ये महिमा देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। प्रेम से अपना जिला और राज्य कमेंट में अवश्य लिखिए। जिसमें पहली बार पूरा परिवार अपनी आंखों से देखने वाला था कि सच्चे मन से किया गया सिमरन केवल मन को शांति ही नहीं देता, बल्कि संकट आने से पहले ही अदृश्य रूप से उसकी रक्षा भी करने लगता है। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। रमेश अब पहले से कहीं अधिक नियमित हो चुके थे। चाहे व्यापार में कितना भी काम क्यों न हो, वह प्रातःकाल उठकर अपना निर्धारित समय सिमरन के लिए अवश्य निकालते। कभी कभी मन पहले की तरह भटकने का प्रयास करता, लेकिन अब वह उससे लड़ते नहीं थे। वह केवल प्रेम से उसे फिर नाम की ओर लौटा देते। उन्हें अब यह विश्वास हो चुका था कि हर बार मन को वापस लाना भी सिमरन का ही एक भाग है। उधर उनकी 10 वर्ष की बेटी आराध्या अपने पिता में आया यह परिवर्तन चुपचाप देख रही थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, पापा, आप पहले सिमरन करते समय जल्दी उठ जाते थे, लेकिन अब बहुत देर तक बैठे रहते हैं। क्या आप बाबा जी आपसे बात करते हैं? रमेश मुस्कुरा दिए। उन्होंने बेटी को अपनी गोद में बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सद्गुरु हर समय हमसे बात करते हैं, बस हम ही उनके संकेतों को पहचान नहीं पाते। बेटी ने फिर पूछा, तो क्या मैं भी उनसे बात कर सकती हूं? रमेश की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यदि मन सच्चा हो और प्रेम निष्कपट हो,
तो बच्चे की प्रार्थना सबसे पहले सुनी जाती है। उस दिन से आराध्या भी रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके बैठने लगी। उसे नामदान नहीं मिला था, इसलिए रमेश उसे केवल इतना कहते, बेटा, बाबा जी को प्रेम से याद करके प्रार्थना कर लिया करो। आराध्या पूरे विश्वास से यही करती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। एक रविवार की सुबह परिवार ने निश्चय किया कि पास के शहर जाकर कुछ आवश्यक सामान खरीद लिया जाए। रमेश, उनकी पत्नी, बेटी और माता-पिता सभी एक ही कार में निकल पड़े। रास्ता पहाड़ी क्षेत्र से होकर जाता था। बरसात का मौसम था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कई स्थानों पर सड़क फिसलन भरी हो चुकी थी। रमेश बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। कार के भीतर धीमी आवाज में सत्संग की वाणी चल रही थी। सबका मन शांत था। अचानक कुछ दूरी पर एक तीखा मोड़ आया। जैसे ही रमेश ने मोड़ काटा, सामने से तेज गति से आती हुई एक बड़ी ट्रक उनकी लेन में आ गई। ट्रक का चालक शायद वाहन पर नियंत्रण खो चुका था। रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। कार फिसलने लगी। पत्नी की चीख निकल गई। माताजी ने तुरंत बाबा जी को पुकारा। आराध्या डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कुछ ही सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंडों में जैसे समय रुक गया। रमेश को लगा कि अब टक्कर निश्चित है। उसी क्षण उनके भीतर बिना किसी प्रयास के सिमरन इतनी तीव्र गति से चलने लगा जैसा पहले कभी नहीं चला था। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो स्वयं सिमरन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके भीतर स्वयं नाम का जाप करा रहा हो। उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसे बाद में वहां उपस्थित लोग भी समझ नहीं पाए। कार अचानक सड़क के बिल्कुल किनारे मुड़ गई। इतनी कम जगह होने के बावजूद वो गहरी खाई की ओर नहीं गिरी। दूसरी ओर से आती ट्रक उनकी कार को छुए बिना निकल गई। रमेश ने जैसे तैसे कार रोक दी। कुछ क्षणों तक कार के भीतर पूर्ण सन्नाटा छाया रहा। सबकी सांसें तेज चल रही थीं। पत्नी रोने लगी। माताजी बार बार कह रही थीं, दयाल प्रभु, लाख लाख शुक्र है। रमेश अभी भी स्टीयरिंग पकड़े बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद की। भीतर वही मधुर शांति थी जो उन्हें उस पहली रात अनुभव हुई थी। कुछ ही देर में आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, ये बचना तो लगभग असंभव था। दूसरा बोला, मैं पीछे ही था, मुझे लगा आपकी गाड़ी सीधे खाई में चली जाएगी। तीसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, आपने आखिरी क्षण में गाड़ी कैसे मोड़ी? रमेश कुछ क्षण चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने गाड़ी कैसे मोड़ी। आखिरी पल में तो मेरे हाथ भी जैसे सुन्न हो गए थे। बस भीतर केवल सिमरन चल रहा था। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर अपनी अपनी राह चले गए, लेकिन रमेश का मन उस घटना से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उन्हें बार बार वही प्रश्न सताने लगा, क्या यह केवल संयोग था या सचमुच सद्गुरु की अदृश्य कृपा? उस रात उन्हें नींद बहुत देर से आई। आधी रात के लगभग उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वही सड़क, वही मोड़, वही ट्रक, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था। उन्होंने देखा कि उनकी कार और ट्रक के बीच एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश खड़ा है। वो प्रकाश किसी दीवार की तरह दोनों वाहनों के बीच फैल गया था। ट्रक उस प्रकाश को पार ही नहीं कर पा रही थी। फिर उस प्रकाश से वही करुणामयी स्वर सुनाई दिया, बेटा, आज तूने केवल परिणाम देखा है, कारण अभी नहीं देखा। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या आज सचमुच आपने हमारी रक्षा की? स्वर बोला, रक्षा तो मैंने उस दिन ही आरंभ कर दी थी, जिस दिन तूने ये निश्चय किया था कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सिमरन नहीं छोड़ेगा। रमेश विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, क्या केवल इस संकल्प से भी इतनी कृपा मिल सकती है? स्वर अत्यंत प्रेम से बोला, संकल्प से नहीं बेटा, समर्पण से। और अभी तूने सिमरन की केवल बाहरी महिमा देखी है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति तो तब प्रकट होती है जब जीव बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेमवश नाम में डूबने लगता है। ये सुनते ही प्रकाश और अधिक प्रखर हो गया। उस प्रकाश के भीतर धीरे धीरे एक ऐसा दृश्य उभरने लगा जिसे देखकर रमेश के जीवन का सबसे गहरा भ्रम हमेशा के लिए समाप्त होने वाला था। रमेश ने ध्यान से उस प्रकाश की ओर देखा
धीरे धीरे उसमें अनेक दृश्य एक साथ दिखाई देने लगे। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को उसी सड़क पर देखा जहां कुछ घंटे पहले दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन इस बार दृश्य वर्तमान का नहीं था, मानो समय कुछ क्षण पीछे लौट गया हो। उन्होंने देखा कि ट्रक का चालक अचानक बेहोश जैसा हो गया था। उसका पैर पूरी तरह एक्सीलेटर पर चला गया। ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे उनकी कार की ओर बढ़ रही थी। यदि उसी गति से वह कार से टकराती तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन तभी रमेश ने एक अद्भुत बात देखी। ट्रक के सामने जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पहियों की दिशा हल्की सी बदल दी, बस उतनी ही जितनी दोनों वाहनों के बीच कुछ इंच का अंतर बनाने के लिए आवश्यक थी। उस क्षण उन्हें सद्गुरु के वे शब्द याद आ गए, कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका परिणाम अवश्य दिखाई देता है। दृश्य फिर बदल गया। अब उन्होंने देखा कि उसी दिन सुबह जब पूरा परिवार घर से निकल रहा था, उनकी छोटी बेटी आराध्या पूजा वाले कमरे में अकेली खड़ी थी। वह दोनों हाथ जोड़कर बड़ी मासूमियत से कह रही थी, बाबा जी, आज हम सब बाहर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलना। उसकी आंखों में निष्कपट विश्वास था, न कोई मांग, न कोई शर्त, केवल प्रेम। ये दृश्य देखकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया कि बच्चों की निष्कपट प्रार्थना कितनी निर्मल होती है। तभी वही करुणामयी स्वर सुनाई दिया, बेटा, जहां निष्कपट प्रेम होता है, वहां कृपा को आने में देर नहीं लगती। मनुष्य अपनी बुद्धि से बहुत कुछ मांगता है, लेकिन बच्चे का हृदय केवल विश्वास करता है, और विश्वास कृपा का सबसे निकट का द्वार है। रमेश पूरी श्रद्धा से सुनते रहे। तभी प्रकाश के भीतर एक और दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं को कई वर्ष पहले देखा, वो समय जब व्यापार अच्छा चल रहा था, धन भी था, सम्मान भी था, लेकिन सिमरन में वो केवल औपचारिकता निभाते थे। दृश्य बदलते ही वर्तमान का रमेश दिखाई दिया। आर्थिक संकट, परीक्षाएं, विश्वासघात, अपमान, लेकिन उसी के साथ सच्चा सिमरन, विनम्रता और समर्पण। दोनों दृश्यों के बीच का अंतर इतना स्पष्ट था कि रमेश स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। तभी सद्गुरु का स्वर फिर सुनाई दिया, बेटा, बताओ, इनमें से कौन अधिक सुखी है? रमेश ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, प्रभु, आज वाला रमेश। क्योंकि पहले मेरे पास संसार था, लेकिन आज मेरे पास आपका सहारा है। स्वर में मधुर मुस्कान थी। यही तो सिमरन का चमत्कार है। ये पहले परिस्थितियां नहीं बदलता, ये पहले मनुष्य को बदलता है, और जब मनुष्य बदल जाता है, तब वही परिस्थितियां भी उसे पहले जैसी दिखाई नहीं देती। ये सुनकर रमेश का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्हें लगा जैसे वर्षों से उनके भीतर जो गांठ बंधी हुई थी, वो खुलती जा रही है। लेकिन तभी प्रकाश में एक नया दृश्य उभर आया। उन्होंने देखा कि उनका एक पुराना मित्र महेश बहुत बड़ी परेशानी में है। उसका व्यापार बंद हो चुका है, घर में कलह है, मन पूरी तरह टूट चुका है। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये तो मेरा मित्र महेश है। स्वर आया, हां बेटा, अब समय आ गया है कि जो अनुभव तुझे मिला है उसे केवल अपने तक मत रख। जिस प्रकार किसी ने तुझे संभाला, वैसे ही अब तू भी किसी टूटे हुए मन को संभाल। याद रख, सच्चा सिमरन केवल अपने उद्धार के लिए नहीं होता, वो दूसरों के जीवन में आशा जगाने का माध्यम भी बनता है। अगली सुबह रमेश की आंख खुलते ही उन्हें वही स्वप्न स्पष्ट रूप से याद था। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, सीधे महेश के घर पहुंच गए। दरवाजा खुला तो सामने एक बदला हुआ चेहरा था। बड़ी हुई दाढ़ी, उदास आंखें और चेहरे पर गहरी निराशा। महेश ने धीमे स्वर में कहा, रमेश, अब क्या बचा है? सब खत्म हो गया। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने व्यापार की कोई सलाह नहीं दी, धन की कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, चल, आधा घंटा मेरे साथ बैठ। दोनों एक कमरे में बैठ गए। कुछ देर पूर्ण मौन रहा। फिर रमेश ने अपने जीवन के अनुभव सुनाने शुरू किए। उन्होंने अपने संकट बताए, अपनी भूलें बताईं, अपनी शिकायतें भी बताईं, और ये भी बताया कि कैसे धीरे धीरे सिमरन ने उनके भीतर सब कुछ बदल दिया। महेश चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, रमेश, मैं तो समझता था कि केवल मैं ही दुखी हूं।
रमेश मुस्कुराए। दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन सद्गुरु का सहारा सबको नहीं मिलता, और जिसे ये सहारा मिल गया उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उस दिन दोनों मित्र बहुत देर तक साथ बैठे रहे। जाते जाते रमेश ने केवल एक बात कही, समस्या पर मत बैठ, नाम पर बैठ, बाकी काम सद्गुरु पर छोड़ दे। महेश देर तक दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसे पता नहीं था कि उसी दिन उसके जीवन की दिशा भी बदलने वाली थी, और रमेश को भी ये पता नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद महेश के साथ घटने वाली एक घटना पूरे शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाएगी। और उस घटना के माध्यम से सद्गुरु उन्हें एक बार फिर दिखाने वाले थे कि सच्चे मन से किया गया सिमरन केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसकी कृपा की लहरें अनेक जीवनों तक पहुंच सकती हैं। हेश से मिलकर लौटने के बाद रमेश के मन में एक अद्भुत शांति बनी रही। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने अपने अनुभव किसी टूटे हुए इंसान के साथ बांटे तो जैसे उनका अपना मन भी और अधिक हल्का हो गया। अब उन्हें यह समझ आने लगा था कि सद्गुरु केवल हमें संभालते ही नहीं, बल्कि समय आने पर हमें किसी और के लिए सहारा भी बना देते हैं। उधर महेश ने उसी दिन से अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय ले लिया। वो रोज सुबह जल्दी उठने लगा, कुछ देर मौन बैठता, प्रार्थना करता, अपने भीतर की नकारात्मकता को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करने लगा। अभी उसके जीवन की परिस्थितियां नहीं बदली थीं। व्यापार बंद ही था, बैंक का कर्ज भी था, घर में तनाव भी पहले जैसा ही था, लेकिन एक परिवर्तन अवश्य हुआ था। उसके चेहरे पर निराशा की जगह आशा दिखाई देने लगी थी। लगभग 15 दिन बीत गए। एक दोपहर अचानक रमेश के पास महेश का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं, भावुकता से। उसने कहा, रमेश, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? रमेश तुरंत वहां पहुंच गए। घर के बाहर कई लोग खड़े थे। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि महेश की पत्नी की आंखों में आंसू थे, बच्चे भी भावुक थे। रमेश को लगा शायद कोई नई समस्या आ गई है। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? महेश ने कुछ नहीं कहा। वो रमेश का हाथ पकड़कर पूजा वाले कमरे में ले गया। वहां एक छोटी सी मेज पर बाबा जी की तस्वीर रखी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था। महेश ने धीमे स्वर में कहा, आज सुबह मैं प्रार्थना करके बैठा था। मैंने पहली बार दिल से कहा कि प्रभु, अब मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूं। उसके लगभग 1 घंटे बाद मेरे पास एक फोन आया। रमेश ध्यान से सुन रहे थे। महेश बोला, 3 वर्ष पहले मैंने जिस कंपनी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, आज उसी कंपनी के मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए और किसी पुराने कर्मचारी ने मेरा नाम सुझाया है। रमेश मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। महेश ने सिर हिलाया। बात केवल इतनी नहीं है। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने मेरी ओर देखते ही कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन रात से बार बार एक ही नाम मेरे मन में आ रहा था, महेश। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से कोई बार बार यही कह रहा हो कि उसी को बुलाओ। ये सुनकर रमेश कुछ क्षण मौन हो गए। उन्हें फिर वही करुणामयी स्वर याद आ गया। सच्चा सिमरन केवल अपने लिए नहीं होता, उसकी कृपा दूसरों तक भी पहुंचती है। कुछ ही सप्ताहों में महेश को नया कार्य मिल गया। धीरे धीरे उसका आर्थिक संकट कम होने लगा। घर का वातावरण भी बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके स्वभाव में आया। जो व्यक्ति पहले हर बात पर शिकायत करता था, अब हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख गया था। एक शाम महेश रमेश से मिलने आया। दोनों घर की छत पर बैठे थे। सूर्य अस्त होने वाला था। चारों ओर हल्की हवा चल रही थी। महेश ने शांत स्वर में पूछा, रमेश, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी अब भी डर लगता है? रमेश कुछ क्षण मुस्कुराते रहे, फिर बोले, हां, मैं भी इंसान हूं, डर आज भी आता है। लेकिन फर्क इतना है कि पहले डर आने पर मैं संसार को पकड़ता था, अब सद्गुरु का नाम पकड़ लेता हूं। पहले चिंता मुझे पकड़ लेती थी, अब मैं सिमरन पकड़ लेता हूं। दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। तभी रमेश की छोटी बेटी आराध्या ऊपर आ गई। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आज स्कूल में मैडम ने पूछा कि तुम्हारे हीरो कौन है? महेश मुस्कुराने लगा।
उसने कहा, फिर तुमने क्या उत्तर दिया? आराध्या मासूमियत से बोली, मैंने कहा, मेरे हीरो तो बाबा जी हैं। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी बाबा जी कभी साथ नहीं छोड़ते। उसकी ये बात सुनकर रमेश और महेश दोनों की आंखें नम हो गईं। रमेश ने बेटी को अपने पास बिठा लिया। उन्हें लगा कि शायद यही सबसे बड़ी कमाई है कि उनके घर के बच्चों के मन में भी श्रद्धा का बीज अंकुरित होने लगा है। लेकिन उसी समय रमेश का मोबाइल फोन बजा। फोन शहर के एक पुराने परिचित का था। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। वो बोला, रमेश जी, अभी तुरंत अस्पताल पहुंचिए। आपके पुराने व्यापारिक साथी सुरेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ये सुनते ही रमेश तुरंत उठ खड़े हुए। कुछ ही मिनटों में वो अस्पताल पहुंच गए। सुरेश आईसीयू में था। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर उसका पूरा परिवार रो रहा था। रमेश चुपचाप अस्पताल के एक कोने में जाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के, केवल प्रेम से सिमरन करने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इस बार उनके मन में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि सच्चे सिमरन का अर्थ अपनी इच्छा मनवाना नहीं, बल्कि सद्गुरु की इच्छा में विश्वास रखना है। उसी समय अस्पताल के गलियारे में एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दिए। रमेश ने जैसे ही उनकी ओर देखा, उनका हृदय एकदम धड़क उठा, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन उनके घर आया वो रहस्यमयी वृद्ध। लेकिन इस बार उनके हाथ में वही पुरानी माला नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा प्रकाशमान कमल था। और उसे देखते ही रमेश समझ गए कि अब उनके जीवन की अंतिम और सबसे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ होने वाली है। रमेश तुरंत उस वृद्ध की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे पहुंचे, वृद्ध मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत बेटा, जिसे तुम खोज रहे हो वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। उनकी आवाज सुनते ही रमेश की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, क्या आप वही हैं जो उस दिन मेरे घर आए थे? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल वह प्रकाशमान कमल रमेश के हाथों में रख दिया। जैसे ही कमल उनके हाथों को स्पर्श किया, रमेश को लगा जैसे पूरा अस्पताल, पूरा वातावरण और उनका अपना शरीर भी प्रकाश से भर गया हो। अगले ही क्षण उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी चेतना भीतर की ओर उतर रही है। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत शांत, दिव्य और प्रकाशमय लोक उनके सामने है। वहां न कोई भय था, न कोई चिंता, न कोई दुख, केवल शांति ही शांति थी। उसी दिव्य प्रकाश में सद्गुरु का करुणामय स्वर गूंजा, बेटा, तू वर्षों से सिमरन करता रहा, लेकिन आज मैं तुझे उसका अंतिम रहस्य बताता हूं। रमेश ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। सद्गुरु बोले, मनुष्य समझता है कि वह सिमरन इसलिए करता है ताकि उसके दुख दूर हो जाएं, लेकिन यह सिमरन का सबसे छोटा फल है। कुछ लोग समझते हैं कि सिमरन से संकट टल जाते हैं। ये भी सत्य है, लेकिन यह भी उसकी पूर्ण महिमा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि सिमरन से मन को शांति मिलती है। ये भी सत्य है, लेकिन यह भी अंतिम सत्य नहीं है। कुछ क्षण मौन छा गया। फिर सद्गुरु का स्वर पहले से भी अधिक मधुर हो गया। सिमरन का सबसे बड़ा उद्देश्य जीव को उसकी वास्तविक पहचान से मिलाना है। तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू वह आत्मा है जो मेरे निज घर की है। और सिमरन उस आत्मा को उसके वास्तविक घर की दिशा याद दिलाता है। ये सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जिस प्रश्न का उत्तर वह खोज रहे थे, आज वह पूर्ण हो गया। तभी सद्गुरु ने अपना दायां हाथ उठाया। क्षण भर में उनके सामने अनेक नामधारी जीवों के दृश्य दिखाई देने लगे। कोई बीमारी में था, कोई आर्थिक संकट में, कोई परिवार की समस्या से जूझ रहा था, कोई अकेलापन सह रहा था, कोई अपमान झेल रहा था। लेकिन उन सभी के भीतर एक बात समान थी, वे सिमरन नहीं छोड़ रहे थे। सद्गुरु बोले, देख बेटा, इनमें से हर एक की परीक्षा अलग है, लेकिन मेरी कृपा सब पर समान है। कृपा का अर्थ ये नहीं कि परीक्षा कभी आएगी ही नहीं। कृपा का अर्थ ये है कि परीक्षा में मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू रो रहा होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब संसार तुझे अकेला समझेगा, मैं तेरे भीतर बैठा रहूंगा। जब तेरा विश्वास डगमगाएगा, मैं तुझे फिर से संभाल लूंगा। बस
तू मेरा दिया हुआ नाम मत छोड़ना। इन शब्दों ने रमेश के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, अब मैं आपसे कभी ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे जीवन में दुख ना आए। अब मैं केवल यही मांगूंगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा सिमरन कभी ना छूटे और आपका विश्वास कभी कम ना हो। सद्गुरु मुस्कुराए। यही वह प्रार्थना है जो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। इतना कहते ही वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। रमेश की चेतना वापस अस्पताल के उसी गलियारे में लौट आई। उन्होंने चारों ओर देखा। वो रहस्यमय वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके हाथों में अभी भी कमल की सुगंध जैसे बनी हुई थी। उसी समय आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। सुरेश का पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। रमेश ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन केवल इतना कहा, दयाल प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है। उस घटना के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब यदि व्यापार में लाभ होता तो वह उसे कृपा मानते, यदि हानि होती तो उसे भी कृपा मानते, यदि सम्मान मिलता तो धन्यवाद करते, यदि अपमान मिलता तो सिमरन करते, यदि सुख मिलता तो विनम्र रहते, यदि दुख आता तो और अधिक नाम पकड़ लेते। धीरे धीरे पूरे शहर में लोग रमेश के बदलते हुए स्वभाव की चर्चा करने लगे। कई लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे, लेकिन रमेश कभी अपने अनुभव का श्रेय स्वयं नहीं लेते थे। वो हर व्यक्ति से केवल एक ही बात कहते, मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा, मैंने केवल इतना देखा है कि जिसने सच्चे मन से सद्गुरु का दिया हुआ सिमरन पकड़ लिया, सद्गुरु ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। और सच तो यही है गुरु प्यारी साध संगत जी। सद्गुरु की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि दुखों के बीच भी हमारा विश्वास जीवित रहे, हमारा सिमरन चलता रहे और हमारा मन बार बार उन्हीं चरणों में लौटता रहे। क्योंकि जब मनुष्य संसार का सहारा छोड़कर सद्गुरु के नाम को पकड़ लेता है, तब उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। साध संगत जी, यदि इस सच्ची साखी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल अवश्य चुनिए, ताकि ऐसी आध्यात्मिक सच्ची साखियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अंत में प्रेम से कमेंट में केवल एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए। यदि इस साखी से आपको थोड़ी भी आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए जिन्हें आज सद्गुरु के नाम और सिमरन के सहारे की आवश्यकता है। राधा स्वामी जी।